हाँ जी भाई, नमस्कार सब साथियों को। राम राम सा खम्मा गणी, कैसे हो सारे। एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत, सबका अभिनंदन है। जैसा कि आप सब साथियों को विदित होगा कि पटवार का एग्जाम आपका हो चुका है और हमने आंसर की भी करवाई है। और अब आपके मन में विचार आता है कि सेफ सिक्योर हमारा क्या रहने वाला है, और विद्यार्थी हमसे जुड़े रहते हैं, इसलिए विद्यार्थी को भी उम्मीद हमसे रहती है कि भाई क्यों ना गुरुजी के पास मैसेज वगैरह आते होंगे तो वो बताते होंगे। पहली पारी वाले विद्यार्थियों से काफी से बातचीत हुई जिन्होंने पेपर भी भेजा। उसके अलावा अब आपके मन में विचार आया कि भाई दोनों पारियों में से क्या अंतर है। इस चीज को तो आप है ना, दोनों पारी वालों में अंतर कितना है फर्स्ट में और सेकंड में। चाहे पहले पारी हार्ड आई होगी फुल, दूसरी पारी बिल्कुल हार्ड आई होगी, आसान भी आई होगी, आपको उससे कोई मतलब नहीं है इस बार। क्योंकि इक्वी परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो आपको ये कह रहा है कि अगर आपकी 2000 सीटें हैं तो 1000 सीटें आपकी पहली पारी वालों को होगी और 1000 सीट आपकी दूसरी पारी वालों को होगी। सर नहीं, 3 पारियों में होता तो 633 सभी पारियों में से लगते विद्यार्थी। तो ये वाली बात तो आपकी क्लियर होगी। विद्यार्थियों का सर्वे क्या कह रहा है, कट ऑफ अनुमानित है वो क्या रहने वाली है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर सूचनाएं देते रहते हैं। टेलीग्राम के ऊपर ही हमने क्विज करवाई थी सबसे पहली वाली, ये वाली। जिस विद्यार्थी के पास नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जीके गजानंद सर लिखिएगा या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको पिन किया हुआ मैसेज दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्रमाण क्या मिला, करंट अफेयर्स के पर्सन हमें देखने को मिले जो हमने एग्जाम में इस बार देखने को मिले थे कुछ पर्सन, और करंट हमारा डेली अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है क्विज के माध्यम से, जिससे आपका समय खराब नहीं होता। अब आपके मन में विचार आ रहा है कि पटवार परीक्षा में आपका स्कोर क्या बन रहा था। तो कई विद्यार्थियों ने कहा कि 100 से 110 के बीच, 22% ने कहा कि 110 से 120 के बीच, 15 ने कहा 120 से 130, 11 ने कहा कि 130 से 140, 19% ने कहा हमने पेपर नहीं दिया ईमानदारी से। ये वाले विद्यार्थी वो थे। पेपर की बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था। पहला तो ये पेपर का जो लेवल था ना साथियों, वो ये था कि जो आपको डर लग रहा था कि इस बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ है, उसके हिसाब से अगर प्रश्न पूछ लिए तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो वो वाला तो भय आपके निकल ही गया। कैसे वो वाला भय इसलिए निकल गया क्योंकि यहां पर जो पेपर आया था वो आपके जीके कैसा था, जेल प्रेरी जैसा था, पशु परिचर जैसा था। थोड़ा सा 19-20 का अंतर होगा, थोड़ा सा मान लो कि अपने वाला थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया, लगभग प्रश्न सेम टू सेम वही थे। वैसे ही लांगुरिया गीत वही वाले लगभग चीजें थी। पॉलिटी के भी इतने आसान नहीं, मतलब जो विद्यार्थी रेगुलर तरीके से पढ़ रहा था उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मतलब जो पटवार की तैयारी कर रहा था उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जिसने ऐसी किसी और की तैयारी की है, मैथ जिसने नहीं पढ़ा तो उसको कैसे आएगा मैथ। रीजनिंग लगभग बच्चों को आती रहती है आजकल, तो वो तो सवाल है ही नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन वाला तो भय पहली बार तो वो तो दिक्कत ही समाप्त हो गई। अब कट ऑफ के ऊपर बात आती है। मैं तो देखो वही व्यक्ति हूं, वही इंसान हूं, ना तो हम ब्रह्मा ना विष्णु ना महेश, हम आपकी तरह ही एक इंसान है। अनुमान हम लगा सकते हैं, जैसे जेल वो पशु परिचर में मैंने कहा कि 6ठी पारी के नंबर बढ़ेंगे। सब बच्चों ने कहा यार एक अकेला आदमी है तू ऐसा जो कह रहा है, गुरुजी थे कह रहा हो। किसी ने सम्मानजनक रूप से कहा, किसी ने अपमानजनक रूप से कहा कि एकमात्र ऐसा आदमी है जो कह रहा है 6ठी पारी में पेपर बढ़े, नंबर बढ़ेंगे, इसकी क्लिपिंग निकालो। मैंने कहा निकालो, कहाँ दिक्कत है। मैं तो कह रहा था वायरल भी करो उन चीजों को, बड़े भी थे उसमें नंबर। लेकिन वो दुर्भाग्यवश भाई गलत ये कि इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ। यहां पर हम बात करते हैं फिर दूसरा सर्वे जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से डाला गया, जीके गजान सर जो अपना यूट्यूब चैनल है इसी के माध्यम से। तमाम साथी सेशन को शेयर जरूर करें, सेशन को लाइक करें। बाकी आप कमेंट पढ़ते रहे, कमेंट में क्या देखने को मिल रहा है उसका परिणाम भी हम आपको देंगे। मेहनत की है हमने, उसको लेकर कह रहा हूं। 100 से 110 38%, 110 से 120 36%, 130 से 140 18%, 120 से 130 8%। विद्यार्थी जब पेपर हॉल के अंदर बैठा होगा तो उसके मन में विचार आया होगा कि पेपर क्या है, आसान है। पहली बात, इस बातों को कुछ बातें हैं जिनको मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैंने पहली बार एयरफोर्स क्लियर किया था उस दौरान की बात है। तो राजस्थान में बाद में घुसा था, पहले मैं एसएससी में था। जब मैं बात कर रहा हूं कि उस चीज की कि जब विद्यार्थी पेपर हॉल के अंदर बैठता है तो उसके मन पर थोड़ा सा दबाव होता है। भाई बिन कई बार यहां लगा हो, बिन अचानक प्रश्न पूछ लियो कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो उसको अचानक हाथी नजर आता है। राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है, तो गांव में उसके फूल दूसरा ही याद आ जाता है ना। अचानक से याद नहीं आता, कई चीजें हो जाती है तो कुछ, और वो चीजें थोड़ा सा दबाव उस वक्त होता है। दूसरी बात यह कि आसान पेपर देखते ही विद्यार्थी सोचता है ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, और कई बार कॉन्फिडेंस के अंदर भी 2-3 प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये हर विद्यार्थी के साथ होते हैं, कोई
आप भी विद्यार्थी हो, मैं भी आपसे सीख लेता हूं, तो इसलिए मैं भी विद्यार्थी बन जाता हूं, मैं आपसे भी सीखने का हमें मौका मिल जाता है, वो वाली चीजें होगी। उसके बाद इस पेपर को चाहे कितना भी विद्यार्थी तैयारी तरीके से कर गया होगा, तो अगर कोई टॉपर कहे मेरे 140 आ गए तो वो बात अलग होगी, भाई किसी के आ गए तो आ गए, उसने दिन रात मेहनत की होगी, अलग टाइप का माइंड होगा उसका, अलग टाइप से तैयारी की होगी, 140 आ गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछली बार की बजाय कट ऑफ थोड़ी सी अधिक चली जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो वैसा हो जाएगा। आप पेपर के अंदर बैठे, पेपर में बैठने के बाद आपको ऐसे लगा 130 प्लस तो सही है, जब आप पेपर देकर बाहर आए, जब घर पहुंचे तब आपके नंबर थे 120, 10% और गलत हो गए। जब आएगी आंसर की तब तक आपके उत्तर मिलेंगे 115। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें मेरे कोई कदापि किंतु परंतु नहीं है। आप इस चीज को दिमाग में भी रख लेना, भाई यही होगा आपके लिए, ध्यान रखना, यही वाली चीजें मैंने, समझ गए बात को? जी सर समझ गए। अब गुरुजी हमारा क्या हो सकता है, इसका अनुमानित क्या माने? अनुमानित की मैं बात करूं कि वैसे तो मैं अगर नहीं कहूंगा स्पेशल रूप से कि सभी के लिए, मतलब 300 नंबर का पेपर था, 150 आपके क्वेश्चन थे। जिस विद्यार्थी के अंदर, मैं अगर ऐसे कहूं कि जनरल की अलग लिख दी है ना, और ये टीएसपी वालों की यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर जनरल के बाद ओबीसी लिख दी, एमबीसी लिख दी, एससी लिख दी, एसटी लिख दी। अब आपके विधवा जो महिलाएं हैं, है ना, विडो कैटेगरी की महिलाएं, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, तो इनकी तो वैसे भी देख लो, इनकी तो लगभग 60 से 80 के बीच रहने वाली है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। इनका तो वैसे ही पशु परीक्षण देख लीजिएगा, 80 तक चले गए तो भी बहुत है इनका, तो स्कोर शेप अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। टीएसपी वाले 100 के आसपास अगर जिनके प्लस क्वेश्चन सही है तो बस बढ़िया स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपने बात आती है यहाँ कि पशु परीक्षण के अंदर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी जनरल की 130 गई थी मेरिट, ओबीसी 127 थी, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ? फिर भी देखो, ये आपके ने भी देखा होगा, हमने भी देखा, पेपर चाहे कितना भी आसान हो, कहने का मतलब अगर कोई विद्यार्थी, मैं पहले पर्सनों की बात कर रहा हूं कि अगर 115 से लगाकर 125 तक है ना, तो 125 तो ज्यादा बता दिए मैंने थोड़े से। जिस प्रकार से बच्चों के मैसेज आए हुए, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कल को, अगर आप कहो कि दूसरी वीडियो के अंदर हमें स्क्रीनशॉट प्रमाण दिखा दो तो मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे पर विश्वास नहीं है तो। कई 115 के आसपास घूम रहे हैं, कई 125 के आसपास, भाई 125 तो मैंने अधिकतम मानना है, मैंने मेरी तरफ से, लगभग बच्चे यही घूम रहे हैं, हकीकत यही है। कहने का मतलब ये है कि जिस विद्यार्थी के वैसे नंबरों के हिसाब से 230, 240 अधिकतम है, 240, मतलब गुरुजी हटा तो हिसाब 150 बनाए, लेकिन नहीं, अधिकतम है 230-40। अब इनमें से कैटेगरी वाइज ओबीसी के लगभग यही आती है, 115 से 122 मान लीजिएगा, 3-3 नंबर आगे वाले से घटाओ। एमबीसी के अंदर 115 से 118 मान लीजिएगा, भाई और कौन सी होती है, इनमें थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, 110 के आसपास मान लेते हैं, या 105 के आसपास मान लेते हैं। मान तो यही मानना यही पड़ेगा लास्ट में, पेपर चाहे कितना भी आसान हो, लेकिन लास्ट में जब हम देखेंगे तो परिणाम यही मिलेगा अपने को, ये बात ध्यान रखना। हमें आप कहोगे कि गुरुजी मैंने तो जिस प्रकार से प्रश्न करवाए, विद्यार्थियों ने कहा इतने आसान प्रश्न नहीं आएंगे, मैंने तो करवा दिए इसी लास्ट में रिवीजन के, आपको मोटिवेशन मिले। किसी ने कहा नहीं आएंगे, तो वो प्रश्न आगे सारे के सारे, अब अपने क्या करें, करवाए हुए में से सारे आगे, सभी अध्यापकों ने अपनी अपनी मेहनत की है, मैं मेरी तरफ कर रहा था और राजस्थान के अन्य अध्यापक अपनी मेहनत कर रहे थे, वो तो अपनी अपनी होती है। टेलीग्राम के ऊपर एक और अपने पोस्ट डालेंगे तो दूसरी पाली वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो आप टेलीग्राम के ऊपर जरूर इसके ऊपर क्लिक करना, है ना। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर अभी आपके इनके स्कोर के आसपास नहीं घूम रहे हो आप, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेरा ये मानना है 115 अधिकतम है, 115 अगर इस पेपर को देखते हुए भी 115 मैं तो अधिकतम कह रहा हूं, है ना। 125 तो मैंने ज्यादा बता दिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, 115 के आसपास है तो ठीक है, बढ़िया है, दौड़ में हो आप। बाकी कोई भी विद्यार्थी, आपको घबराने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आकलन पहले किया था इसको लेकर कि विज्ञान वाला विद्यार्थी, आर्ट वाला वीडियो है वो सही तरीके से बन नहीं पाया था, उसको स्टार्ट स्ट्रीम हो गई थी, लाइव चल गया था, मैंने कहा रिकॉर्डेड करना है अपने को, तो ये मैंने पूरी डिटेल से समझाया था पहली और दूसरी पारी के अंदर कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो जिस हिसाब से ये लगभग भाई अधिकतम मानकर चलें तो कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है, तो वो लगभग स्कोर यही रहने वाला है, ज्यादा मेरिट जाने वाली नहीं है। ऐसा आपको लगता होगा पेपर आसान आया होगा, लेकिन घर तक पहुंचते हो ना जो वो सार्वभौमिक सत्य वो स्वीकार करो। उसके अलावा किसी भी विद्यार्थी को ऐसे लगता है कि गुरुजी अभी हमें आगे वाली पढ़नी है, तो हमने तो नाम मात्र शुल्क के साथ पटवारी बैच चलाया था, नाम मात्र के साथ ही आपके लिए ये वाला बैच है, राजस्थान पुलिस का है, वन शॉट बैच आपके एग्जाम है, निकाल लीजिएगा रिवीजन। कल मैं इसमें एक वो योजनाओं वाली क्लास भी करवाने वाला हूं, कल और परसों 2 दिन लगातार करवाऊंगा, 2-2 3-3 घंटे। ये 2.0 है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 1.0 में 3000 सीटें थी वो फुल हो गई, अब 2.0 के अंदर भी 1500 प्लस सीटें चली गई है, तो 3000 एक से एडमिशन इसमें लेंगे, फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे, इन बच्चों को पढ़ाएंगे आराम से, कोई माथा पच्ची नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। उसके अलावा इस किताब का तो आपको प्रमाण मिल ही गया होगा, ये भी आपके लिए ऑफर का अंतिम दिन है, बढ़िया तरीके से उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो, है ना।
जहां पर हमारे नाम मात्र शुल्क के साथ, बाकी आप कमेंट बॉक्स आपको बता देगा कि क्या प्रमाण आपको मिला है। बाकी 9636325227 हमारे हेल्पलाइन नंबर है। आप इनकी आगे वाले एक माह आपके पास समय बचा हुआ है, बढ़िया तरीके से जुट जाओ। एमसीक्यू बेंच वाला, ये वाला जो एमसीक्यू के साथ थ्योरी वाला है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए हमने एक अलग से राजस्थान नंबर 1 टेस्ट सीरीज के लिए एक अलग से टैग लेकर आ रहे हैं, एक अलग से टीम स्थापित कर दी गई है। आगामी 5 दिनों के अंदर आपके लिए बहुत कुछ बड़ा होगा, उसके लिए भी धैर्य बनाकर रखिएगा। तमाम साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, घबराने की कदापि आवश्यकता नहीं है। जिनका अच्छा नहीं हुआ वो आगे फिर मेहनत कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा कि इस बेंच से कीजिएगा, आप कहीं से करो, किताब से करो, कहीं से पढ़ो, पढ़ लीजिएगा। हमारा कहने का मतलब है कि हम 99 के अंदर नाम मात्र शुल्क के अंदर आपको पूरे अध्यापक सारी चीजें आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। अंतिम एक माह का रिवीजन है, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे को दीजिएगा अनुमति, फिर मिलते हैं। तब तक खम्मा गणित, जय जय राजस्थान, राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। ओके।